friends and welcome to my channel. Today I am gonna tell you a different way to learn English. So let's get started. So friends, इंग्लिश सीखने के मैं आपको बहुत सारे तरीकों के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आज हम एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इंग्लिश सीखने के और इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम यूजुअली सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम कोई कॉन्वर्जेशन के थ्रू इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसके साथ ही साथ मॉक कॉन्वर्जेशंस के थ्रू भी हम इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये मॉक कॉन्वर्जेशन क्या होता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, मॉक कॉन्वर्जेशन में क्या होता है ना, आप एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करते हैं जो रियल नहीं होता है, जो कि इमेजिनरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप अपने टीचर से इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। अब भले ही आप क्लासरूम में ना होकर अपने घर पर बैठे हुए हो, बट अगर आपको कॉन्वर्जेशन के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप या तो स्टूडेंट के डायलॉग्स बोलिए या फिर आप टीचर के डायलॉग्स बोलिए। यहाँ पर आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ आप मॉक कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा एक कॉन्वर्जेशन। आप चाहें तो नोटबुक में इससे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए एंड उसके बाद आप टीचर के डायलॉग्स बोलिए। आप जिसके साथ कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करेंगे आप उन्हें स्टूडेंट के डायलॉग्स बोलने के लिए कह सकते हैं एंड इस तरीके से आप दोनों की इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट तरीके के बारे में अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो है मॉक स्टोरी। इसे हम मॉक स्टोरी या फिर मॉक डेली रूटीन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, दिन भर में हम यूजुअली एक ही तरीके के काम करते हैं एंड अगर हम डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो ये हम एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा ना, हम रिपीट सेंटेंसेस बोलेंगे एंड इस तरीके से हम रिपीट इंग्लिश बोलते जाएंगे। हम कुछ नया नहीं बोल पाएंगे एंड नया नहीं सीख पाएंगे। एंड डेली रूटीन को चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम पहले अपना डेली रूटीन चेंज करेंगे उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली इंग्लिश में बोलेंगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है ना, आपको एक मॉक डेली रूटीन को नोटबुक में नोट कर लेना है। आप हिंदी में नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड फिर आप उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आप स्टोरी भी बना सकते हैं। आप एक इमेजिनरी स्टोरी बनाइए एंड उसको नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड फिर उसको आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो मॉक स्टोरी एंड मॉक डेली रूटीन को बोलने में आपको किसी पार्टनर की नीड नहीं होगी। ये प्रैक्टिस आप अकेले भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, जैसे कि आपने बोला कि आज सुबह मैं उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, अपने ज़रूरी काम किए एंड उसके बाद मैं ऑफिस में चला गया। वहाँ ऑफिस में मैंने काम किए, वहाँ पर मैंने अपना लंच किया, उसके बाद मैं वहाँ से 5 बजे घर के लिए निकला। घर आने के बाद मैंने अपने ज़रूरी काम किए, फिर मैंने वॉक किया, फिर मैंने डिनर किया, उसके बाद मैंने अपनी एक फेवरेट बुक पढ़ी, उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। तो ज़रूरी नहीं कि ये आपका एक्चुअल रूटीन हो या फिर ये आपका एक्चुअल डेली रूटीन हो सकता है कि आपका ये एक्चुअल डेली रूटीन ना हो, आप ऑफिस ना जाते हो, उसके बदले आप एक टीचर हो एंड अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपना एक्चुअल डेली रूटीन एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश में बोलकर। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो या फिर आप घर पर क्यों ना रहते हो, आप अपने एक्चुअल डेली रूटीन की प्रैक्टिस 1 बार 2 बार कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर वो रेपिटेटिव हो जाएगा। आई मीन टू से कि आप एक ही डेली रूटीन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सेम सेंटेंसेस आप रिपीट करते रहेंगे एंड आप कहेंगे कि डेली रूटीन तो चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप मॉक डेली रूटीन एक नोटबुक में नोट कीजिए, फिर आप उसमें अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। आप एज अ टीचर का भी अपना डेली रूटीन बताइए, आप एज अ ऑफिस वर्कर अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोफेशन का आप चेंज कर सकते हैं एंड उस तरीके से आप अपना डेली रूटीन उसमें बता सकते हैं।
तो ये डेली रूटीन आपको किसी पर्सन को नहीं बताना है, बिकॉज पर्सन को अगर आप बताएंगे तो ये फॉल्स होगा, बट आपको इस डेली रूटीन की प्रैक्टिस करनी है। जब आप अकेले में प्रैक्टिस करेंगे, आप सेम डेली रूटीन की प्रैक्टिस डेली डेली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्वर्जेशन रिपीट होने लग जाएंगे, सेंटेंसेस रिपीट होने लग जाएंगे। दैट्स वाई आप अपना डेली रूटीन को चेंज करके, आई मीन टू से एक मॉक डेली रूटीन प्रिपेयर करके उसकी अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये करने का मोटिव सिर्फ इतना है कि डेली आपको अलग अलग सेंटेंसेस मिले एंड डेली आप नए नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। जब आप अपना एक मॉक डेली रूटीन बनाएंगे, उसमें आप डेली अलग अलग चीज़ें लिखेंगे। एज अ टीचर आप अपना अलग काम लिखेंगे, एज अ ऑफिस वर्कर आप अपना अलग काम लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास डेली न्यू न्यू सेंटेंसेस होंगे एंड डेली आप न्यू सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा ना कि आप डेली नई चीज़ें बोलना सीखेंगे। इसी तरीके से आप स्टोरी के साथ भी कर सकते हैं। आप कोई इमेजिनरी स्टोरी बनाइए एंड उसको आप नोटबुक में लिखिए, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड उसे आप बोलिए। तो ये अकेले प्रैक्टिस करने का, आई मीन टू से अकेले इंग्लिश प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है। यूजुअली हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते करते बोर हो जाते हैं। अगर हम इस तरीके से कुछ क्रिएटिविटी को अपनाएंगे तो हम बोर नहीं होंगे एंड रोज़ कुछ नया सीखेंगे। जब आप कोई अच्छी सी इमेजिनरी स्टोरी बनाएंगे तो आपका माइंड भी क्रिएटिव होगा एंड इस तरीके से आप एक क्रिएटिव चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। उसी तरीके से जब आप रोज़ एक नया डेली रूटीन बनाएंगे, आई मीन टू से एक मॉक डेली रूटीन बनाएंगे, तो वहाँ पर भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं एंड इस तरीके से आपका माइंड भी क्रिएटिव होगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बोलने का भी मौका मिलेगा एंड इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। So friends, in today's video I have told you about two different ways to practice English alone. पहला तरीका था मॉक कॉन्वर्जेशन एंड दूसरा तरीका था मॉक डेली रूटीन एंड मॉक स्टोरी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस अकेले कर सकते हैं। So that's it for today's video. If you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.